सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए भाई बिना देरी के शुरू करते हैं। अब भाई चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है ये तो पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अभी जो पॉलिनोमियल वर्ड है ना, ये दो वर्ड से बना है, पोली और नोमियल। अब पोली का मतलब होता है आपका मैनी, यानी कि बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों उसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब डेफिनेशन आप यहां पे लिखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब ऐसे तो समझ में आने नहीं वाला, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिखी है। इक्वेशन है आपके पास 2x³ प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3। अब देखो, अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई कि भाई ऐसी सी कोई इक्वेशन होगी, उसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल देंगे। अब यहाँ पे टर्म्स क्या है? टर्म्स का मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो ये आपकी क्या है? ये टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। अगर मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पे कितनी टर्म्स है, तो गिन लो भाई, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। तो इस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास इक्वेशन है 4x³ प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। अब यहाँ पे बताना है कितनी टर्म्स हैं। तो पहली टर्म है 4x³, दूसरी टर्म है 3x स्क्वायर, तीसरी टर्म है 2x और चौथी टर्म है 2। ये आपकी हो जाएंगी टर्म्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं कॉफिशिएंट्स की। अब कॉफिशिएंट क्या होते हैं? तो देखो, कॉफिशिएंट बोल दो या फिर कांस्टेंट बोल दो, बात तो एक ही है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तो भाई ऐसे नंबर्स जिनकी जो है वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 की वैल्यू क्या है, तो आपको कि दीदी ये कैसा क्वेश्चन है, 2 की तो वैल्यू 2 ही होगी। 2 को तो 2 ही बोलते हैं, हर जगह 2 ही बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो भाई आप कहोगे दीदी x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। अब मान लो कि आपके कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि x की वैल्यू भाई मैं तो 15 मानूंगा। आप कहोगे नहीं मैं तो 15 नहीं मानूंगा, मैं तो x की वैल्यू 10 मानूंगा। तो भाई कोई ऐसे थोड़ी ना कह सकता है कि भाई x की वैल्यू 15 ही होगी या फिर x की वैल्यू 10 ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। हम क्या करते हैं? हम लेट करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हम क्या कहते हैं? लेट x वैल्यू ये है, लेट y की वैल्यू ये है। कभी आपने सुना है कि कोई इंसान बोल रहा है कि लेट 4 की वैल्यू ये है? नहीं सुना ना, क्योंकि बोलता ही नहीं कोई इंसान। हमें पता है कि जो 4 की वैल्यू है वो 4 ही रहेगी, फिक्स वैल्यू है ना। तो इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर x हो गया, y हो गया, z हो गया, इन सब की वैल्यू जो है इधर उधर होती रहती है। तो ऐसी वैल्यूज जो हमेशा फिक्स रहती हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और ऐसी वैल्यूज जो डिफर करती हैं यानी कि बदलती रहती हैं उनको बोलते हैं हम वेरिएबल। आगे बात समझ में? अब जो कांस्टेंट होते हैं ना, इनको कॉफिशिएंट भी बोल देते हैं। अब कॉफिशिएंट का सिंपल मतलब ये है कि वहां पे क्या होंगे? नंबर्स होंगे। तो अगर आपको x y z के साथ में इक्वेशन के अंदर कोई भी नंबर दिख जाए, वो क्या हो जाएगा? उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। अब यही वाली इक्वेशन ले लें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो देखो x³ के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल हो रहा है? 4 मल्टीपल हो रहा है ना, तो यहाँ पर x³ का कॉफिशिएंट हो जाएगा 4। यहाँ पे पूछूं x² का कॉफिशिएंट क्या? भाई 3 है। यहाँ पर पूछूं 2x में कॉफिशिएंट क्या? तो भाई 2 है, x का कॉफिशिएंट 2 है। अब मान लो कि हमारे पास कहीं पे ऐसे गिवन है x² प्लस में 2x प्लस में 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के सारे कॉफिशिएंट बता दो, तो आप कहोगे दीदी x का कॉफिशिएंट है 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे दीदी यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है मल्टीपल में। अगर नंबर मल्टीपल में होता है तभी हम कॉफिशिएंट लिखते हैं। अब यहाँ पे तो नंबर मल्टीपल में है ही नहीं, तो हम कैसे लिखें? तो देखो भाई, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, देखो हम यहाँ पे अगर मैं इस x के साथ में इस x² के साथ में 1 को मल्टीपल कर दूं, तो 1 इंटू में x² क्या होगा? x² ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? x² के साथ में जो मल्टीपल में नंबर है वो ही क्या है? उसका कॉफिशिएंट है, यानी कि x² का कॉफिशिएंट हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं और कॉफिशिएंट क्या होता है। तीनों चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात करते हैं। और ये जो चैप्टर है ना पॉलिनोमियल, ये आपका क्लास 10th में भी आने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। बहुत सिंपल चैप्टर है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है,
थोड़ा सा आपको जो है लास्ट की एक्सरसाइज में लगेगा कि भाई थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे साथ पढ़ोगे तो हो जाएगी सिंपल। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? अब पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो पता चल गया ना भाई, ऐसी कोई इक्वेशन है या फिर ऐसी कोई इक्वेशन है या फिर ऐसी कोई इक्वेशन है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स थी, अगर यहाँ पे 2 टर्म्स भी होती तब भी हम इसे पॉलिनोमियल ही बोलते, 3 है तो भी पॉलिनोमियल बोल रहे, 4 है तब भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अगर आपसे पूछ ले कि भाई पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो, तो क्या कहोगे? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यही क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब मान लो हमारे पास जैसे कि है एक इक्वेशन 3x की पावर 4 प्लस में 2x रेज़ टू पावर 3 प्लस में 2x। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो मैंने आपसे बोला हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे देखो कौन से वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी है, तो देखो यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सी पावर बड़ी? भाई 4 बड़ा होता है ना 3 से, तो यानी कि ये वाली पावर बड़ी। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 4। बात क्लियर हुई? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 2। अब यहाँ पे बता दो भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने बोला हाईएस्ट पावर दिखानी है, किसकी? वेरिएबल की। अब वेरिएबल ऊपर ही बता के हटी हूँ भाई क्या होते हैं, ठीक है, अब दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो भाई 2 है, तो भाई x² क्या है? भाई वेरिएबल है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर डिग्री क्या है? x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं यानी कि x की पावर 1 है। अब 1 से तो 2 बड़ा होता है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 2। बात खत्म, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो इनकी डिग्री के बिहाफ पर ही ना हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। अब मेनली जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि हम 3 टाइप्स के ही पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। पहला होता है लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या है? तो भाई देखो जिसकी डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? भाई जिसकी डिग्री 2 वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री थी 2 तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। थर्ड टाइप होता है क्यूबिक। अब क्यूबिक का क्या मतलब? भाई जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक। मान लो कि ऐसे हमारे पास कोई एग्जांपल है 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 2। अब यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमने देख लिया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है तो देखो समझते हैं। इससे पहले आप याद रखो कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल को ना हम जीरोस भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या बोलना है, आपको जीरोस बोलना है, रूट्स बोलना है, आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी, पूछूंगी थोड़ी ना। अब इससे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ लूँ कि ये कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, तो बताओ भाई कौन सा वाला है। अभी नेक्स्ट पेज पे बता के आई हूँ, ठीक है, यहाँ पर बताओ मुझे कौन सा वाला है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि अगर वेरिएबल की डिग्री 1 हो, यहाँ पर x की डिग्री कुछ नहीं थी तो हमने x की डिग्री 1 मान ली, तो वेरिएबल की डिग्री अगर 1 हो तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इस माइनस की 4 को इक्वल की दूसरी साइड ले जाऊंगी। तो माइनस का 4 अगर इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस का 4 बनेगा। भाई माइनस का नंबर इक्वल की दूसरी साइड जाती है प्लस हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। माइनस का 4 इधर आया तो ये प्लस का 4 बन गया। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, यही क्या है? आपका फैक्टर है। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इसे ही बोलते हैं, बस इतना सा करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यही था फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है ना। तो भाई सिंपल ही तो है, मैंने बोला था आपको कि ये चैप्टर बहुत सिंपल है। अब देखो मान लो कि हमारे पास है x माइनस में 3। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, आप बोलोगे x इज इक्वल टू 3। आगे बात समझ में। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया लीनियर इक्वेशन के लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो मान लो हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस में 4x प्लस में 4। अब इस इक्वेशन के लिए फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब भाई ये क्या होता है, तो सबसे पहले तो भाई मिडल टर्म क्या होती है, पहले तो मुझे ये बताओ।
मिडिल टर्म क्या होती है, तो भाई दोनों के बीच में ये है तो बीच वाली टर्म मिडिल टर्म होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, इसको हम ब्रेक करेंगे, दो पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे। अब वो दो पार्ट कौन से होंगे, देखो जिन भी दो पार्ट्स में हम इसको तोड़ेंगे ना, मान लो कि इन दो पार्ट्स में मैंने इसको तोड़ दिया, तो इन दोनों पार्ट्स को प्लस या माइनस करने पर मेरे पास ये वाली टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाली टर्म आनी चाहिए। क्या बोला मैंने, प्लस माइनस करूं तो ये वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली टर्म आए। ठीक है, तो देखो अगर मैं 4x को डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2x में, तो 2x प्लस 2x क्या होता है, 4x होता है। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 इंटू 2 4 होता है। 2x प्लस 2x 4x होता है। आ गई ना ये वाली टर्म, इन दोनों को प्लस माइनस करा ये वाली टर्म आई, मल्टीप्लाई करा तो ये वाली टर्म आई, है ना। अब देखो, अब हम आगे क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इन दोनों टर्म में से x को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो मैं x को कॉमन ले लूंगी भाई। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर 2x है, 2x है ना। तो 2x में से मैंने एक x को ले लिया, एक x को मैंने उधार ले लिया, तो मेरे पास कितना x बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ। प्लस का साइन एज इट इज लगा दो, यहाँ पर है 2x, यहाँ से मैंने क्या करा, x को तो ले लिया था ना, यहाँ पे x को तो मैंने उधार मांग लिया था दोनों टर्म में से, यहाँ पर x उधार चला गया तो मेरे पास सिर्फ 2 बचेगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी प्लस का साइन एज इट इज लिख दो। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लूँ, भैया x तो कॉमन नहीं ले सकती, यहाँ पर x लिखनी, यहाँ पे तो नहीं है। अब कॉमन क्या लिया जाए, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2 को कॉमन ले लूँ। 2 को अगर कॉमन ले लूँ तो भाई यहाँ से तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 2 कहाँ है, तो भाई 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 तो 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 को कॉमन ले लिया, है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक 2 बचेगा। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से 2 को कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, सिर्फ एक 2 बचेगा, वो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे x लिखा, इस प्लस 2 को यहाँ पे लिखा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छे से स्प्लिट करा है कि नहीं करा, भाई एक चीज़ तो मैंने वहाँ पे बता दी कि मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ जाए और प्लस माइनस करने पर ये टर्म आ जाए तो स्प्लिटिंग आपने सही से करी है। दूसरा मेथड क्या है ये पता करने का कि स्प्लिटिंग आपने सही से करी कि नहीं करी, दूसरा मेथड ये है कि अगर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाए, इसका मतलब क्या है, आपने स्प्लिटिंग सही से करी है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, आपने जो भी कैलकुलेशन करी है ऊपर वो सारी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 2, दोनों को एक बार लिख देंगे भाई, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। इज इक्वल टू इसको मान लो 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये वाला x प्लस 2 भी इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं क्या आएगी, देखो ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, इधर भी वही वैल्यू आएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर कोई नंबर इधर पॉजिटिव है तो वो इक्वल की दूसरी साइड जाते ही नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर कोई नंबर यहाँ पे नेगेटिव है तो वो इक्वल की दूसरी साइड जाते ही पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे नंबर कोई मल्टीप्लाई में है यानी कि 2x, अब यहाँ पे 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड भेजें, अगर मैं 2 को इक्वल की दूसरी साइड भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर कोई इधर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा। मान लो कि इधर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ऐसे टर्म है 2x इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 4x अपॉन में 2, इस चीज के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। बात समझ में आई। अब अगर इधर कोई डिवाइड में हो, जैसे कि 1/2 है, इधर मेरे पास है 3, अब ये वाला 2 अगर मुझे इधर भेजना है, यहाँ पर ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पहले भी पता होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बता दी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बहुत ध्यान से समझाया था, तो होप्स आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। अब एक और डाउट मुझे लगता है कि आपको हो सकता है, मुझे तो होता था भाई, देखो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 4, दीदी ऐसे अगर मुझे कोई टर्म गिवन है, ऐसे अगर मुझे कोई इक्वेशन गिवन है, अब मैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहाँ पे यूज करूँ, यहाँ पे इसको मैं मिडिल टर्म मानूँ या इसको मिडिल टर्म मानूँ, यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, है ना। मेरे दिमाग में आता था ये कंफ्यूजन, आपके में शायद आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3x है, यहाँ पर 2x है,
यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों ही जगह पर x x है तो यहाँ पर बीच में अगर प्लस का साइन है तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी। 3x + 2x आपको हो जाएगा 5x प्लस में 4। अब लगा दो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये बन गई ऐसी वाली इक्वेशन, बन गई कि नहीं बन गई, ऐसी वाली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई है ना। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर यहाँ पर ऐसे होता 3x माइनस में 2x होता तो मैं क्या करती, 3x में से 2x को माइनस कर देती, मेरे पास x बचता, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता x² प्लस में x प्लस में 4। अब यहाँ पे इसको मैं जो है स्प्लिट कर देती, बात इतनी सी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, मैं पहले हो जाती थी, अब तो नहीं होती हूँ भाई, अब तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब कहाँ से कंफ्यूज होंगी। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हमने सीख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या करना है, डिवीजन करना है पॉलिनोमियल्स का। अब भाई पहले आपने डिवीजन तो देखा ही होगा, हम कुछ भी दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 5 को 10 से कर दिया, 10 को 5 से कर दिया, ये तो हम सबको आता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं इक्वेशंस की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है 4x³ प्लस में 2x² प्लस में 7x प्लस में 4, इसको डिवाइड करना है x + 1 से। अब ये कैसे करेंगे, तो भाई वही चीज करेंगे जैसे पहले करते हैं हम डिवाइड में। हम क्या करेंगे, बड़ी वाली टर्म को बीच में लिखेंगे और छोटी वाली टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो 4x³ प्लस में 2x² प्लस में 7x प्लस में 4, इसको डिवाइड करना है x + 1 से। तो कर दो भाई। अब देखो मैं क्या करूंगी, x को डिवाइड करूंगी 4x³ से। तो यहाँ पे लिखो 4x³ को हम डिवाइड कर रहे हैं x से। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर x के ऊपर कोई पावर ना हो तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है ना। तो यहाँ पर ये टर्म क्या है, डिवाइड में है। जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा x⁻⁻1। ठीक है, ये जो पावर इधर पॉजिटिव थी ये ऊपर जाते ही नेगेटिव हो जाती है। तो देखो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x⁻1 है, -1 है। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 2, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, 4x⁻⁻ बचेगी 2। बचेगी कि नहीं बचेगी, या फिर इसको आप ऐसे सिंपल, इसको तो मत देखो, ये तो ज्यादा लेंथी हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है ना, x से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1x है, यहाँ पे 3x है, 3x में से 1x चला गया तो 2x बचेंगे, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा, 4x² बचेगा। इस टर्म को ना यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर x है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4x² इंटू में x अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, 4x³ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो लिख दो भाई यहाँ पे 4x³, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को मल्टीप्लाई करो 4x² के साथ में, तो 4x² के साथ में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x² आएगा भाई। यहाँ पर लिख दो 4x²। अब एक बात का ध्यान रखना है, x³ वाली टर्म को x³ वाली टर्म के नीचे लिखना है, स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखना है, और ऐसी वाली टर्म को ऐसी वाली टर्म के ही नीचे लिखना है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म है ना, पॉजिटिव टर्म है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव बना देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, दोनों ही टर्म सेम सेम है, साइन डिफरेंट है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस मैंने साइन लगाया था, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। x² को एज इट इज लिख देंगे। देखो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों टर्म्स को नीचे ले आओ, यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस में 4। अब क्या करेंगे, वही माइनस के 2x² को डिवाइड करेंगे x से। देखो माइनस का 2x² है, इसको डिवाइड करना है x से। यहाँ पर x की 1 पावर है, यहाँ पर x की 2 पावर है। 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा, यानी कि माइनस का 2 तो एज इट इज, और यहाँ पर बचेगा 1x, माइनस का 2x आ गया। इस वाले टर्म को उठा करके यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे लिख दो माइनस का 2x। अब क्या करेंगे, माइनस के 2x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, माइनस का 2x² आएगा। x इंटू एक्स तो x² होता है, तो माइनस का 2x² हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2x²। ठीक है, अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस के 2x के साथ, 1 इंटू माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो माइनस का 2x। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर जो साइन है उसका अपोजिट साइन लिखना है। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म थी, हमने नेगेटिव बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे पॉजिटिव बना दो पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। 7 में से क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, 7 और 2 कितना होगा, 7 और 2 आपका हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिख दो 9। x हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस में 4 लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखो मुझे क्या करना है, x से डिवाइड करना है 9x को, है ना, तो 9x अपॉन में x हो जाएगा। x कैंसिल, हमारे पास 9 आएगा, है ना, 9 आएगा ना, तो 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो प्लस का 9, तो 9 इंटू एक्स करेंगे तो 9x आएगा, तो यहाँ पर लिख दो 9x।
अब 1 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू में 9 आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 9 अपॉन में। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म्स हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 9x, यहाँ पे नेगेटिव 9x, दोनों कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पे 9 क्या है, माइनस का है, माइनस की टर्म में हमने अपने लगाया था ना मैंने माइनस का साइन, तो 9 माइनस का है, तो 9 में से 4 गया 5 आया, माइनस का नंबर बढ़ा इसलिए माइनस का साइन नीचे, ये आ गया आपके पास। ये होता है पॉलिनोमियल का डिवीजन, बस इतना सा करना होता है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यही होता है ना। तो डिवाइडेंड क्या है, यहाँ पर ये वाली टर्म है जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइडेंड होता है। यहाँ पर जाएगा 4x² प्लस में 2x² प्लस में 7x प्लस में 4 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है भाई, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, तो यहाँ पर x+1 क्या है, डिवाइजर है। क्वोशिएंट क्या है, जो यहाँ पर ऊपर आता है वो होता है क्वोशिएंट, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्वोशिएंट से, 4x² माइनस में 2x प्लस में 9। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है आपका -5। ये बन गई आपकी एक्सप्रेशन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना सा करना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में। आ गया होगा आपको समझ में, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, बाकी का हम जब क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस ये सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलो अब ये तो हमने पढ़ ही लिया, अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे इजी फॉर्मूला जो कि है a+b का होल स्क्वायर। तो भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, यही होता है कि नहीं होता, यही तो होता है। सेकंड फॉर्मूला a-b का होल स्क्वायर। अब a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में माइनस में b², सॉरी यहाँ पे तो प्लस आता है ना, माइनस का 2ab, यही होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड फॉर्मूला की। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास x+a x माइनस b, ये क्या होता है, x+b, ये क्या होता है, x² प्लस में a+b इंटू में x प्लस में ab। फोर्थ फॉर्मूला है x माइनस a x माइनस b, ये होता है x² माइनस में a+b इंटू में x प्लस में ab। फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास आता है a² माइनस में b²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a+b a माइनस b होता है। सिक्स्थ फॉर्मूला हमारे पास आता है a+b+c का होल स्क्वायर। तो a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। सेवेंथ फॉर्मूला a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ प्लस में b³ प्लस में 2a² प्लस में 2ab²। एट्थ फॉर्मूला a-b का होल क्यूब। a-b का होल क्यूब हो जाएगा a³ माइनस में b³ माइनस में 3² प्लस में 3ab²। नाइन्थ फॉर्मूला x³ प्लस में y³ प्लस में z³, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx। ये है कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो सीखना चाहते हो, यानी कि चैप्टर नंबर 1 को भी पढ़ना चाहते हो, तो चाहिए भाई फटाफट से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जहां पर मैंने क्लास 9th मैथ्स 2024-25 नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर आपको सारी ही वीडियोस मिल जाएगी। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में पिन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।